बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट ट्यूशन एकेडमी। मेरा नाम है अनीस खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डिसेंट ट्यूशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के लेसन में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट 3, 4 और 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। जी, हम आ चुके हैं अपने वाइट बोर्ड पर और जो तीसरा पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का वो हम सॉल्व करते हैं। पहले जो दो पार्ट्स हैं वो हम पिछले लेसन में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तीसरे पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब यहाँ पर फ्रैक्शंस आ गई हैं। तो जिस तरह पार्ट 2 में फ्रैक्शंस थी तो हमने एलसीएम लिया था, इसी तरह इस पार्ट में भी हम एलसीएम लेंगे पहले स्टेप में और फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो x प्लस 1 और x इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे इकट्ठे। x प्लस 1 और x का एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब हम आगे सॉल्व करेंगे वही तरीका जो पिछले पार्ट में था। देखें x प्लस 1 से कैंसिल, ये x बच गया, ये x ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, ये x बच गया, ये x ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया। आगे प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब इस टर्म की बारी है। अब x के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। तो ये x प्लस 1 अब ऊपर भी x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 6। उसी तरह इस स्टेप को दोबारा देख लें। x प्लस 1 इंटू एक्स का एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, x बच गया, वो x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस उसी तरह। अब x के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 1 बच गया, यहाँ पर x प्लस 1 बचा है, ऊपर भी x प्लस 1 है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें ये x इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाएंगे तो 6 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दोनों यहाँ से डिवाइड से शिफ्ट होकर उधर मल्टीप्लाई हो गए। अब पहली टर्म उसी तरह यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए आपका x है और b आपका 1 है, तो राइट हैंड साइड पर देखें a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 और a b इकट्ठे आते हैं, a और b इकट्ठे आ गए। यहाँ पर हमने फार्मूला खोल दिया। इक्वल के दूसरी साइड पर देखें अब मल्टीप्लाई होंगे, ये 6x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 6x x के साथ होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6x 1 के साथ होगा तो 6 1 जार 6 और x उसी तरह। स्टेप को दोबारा देख लें, पहली टर्म उसी तरह, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 6x x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 6x स्क्वायर हो गया, 6x 1 के साथ हुआ 6x आ गया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ होगा 2x, फिर 2x 1 के साथ होगा तो 2x ही आ जाएगा।
ये टर्म उसी तरह लिखते हैं। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो अगले स्टेप में हम इन दोनों को भी यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। ये सारी टर्म्स उसी तरह 6x² प्लस का था, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। ये 6x भी प्लस का है, यहाँ पर आके माइनस होगा। उधर अब 0 बच है। अब हम लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x² वाली टर्म्स देखें। x² प्लस x², 2x² हो जाएगा। 2x² माइनस 6x², 2 में से 6 माइनस होंगे तो माइनस 4x² आ जाएगा। अब x वाली देखें, एक ये है और एक ये, तो यहाँ पर भी 2 माइनस 6 माइनस 4 आ जाएगा x, और कांस्टेंट टर्म 1 है तो 1 उसी तरह आ गया। अब यहाँ तक भी ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप अगर और कर लें, माइनस कॉमन ले लें ताकि शुरू में माइनस ना रहे, तो माइनस हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4x², ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस अब माइनस बन जाएगा। माइनस हमने कॉमन ली तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे। देखें, ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब माइनस दूसरी साइड पर शिफ्ट होगी 0 के पास तो ख़त्म हो जाएगी। ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हम इसे लिखते हैं 4x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें तो a आपका आ रहा है 4, b आपका आ रहा है 4 और c आपका आ रहा है जी -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब आगे हमने बताना है कि ये प्योर है या नहीं। तो b देखें 4 आ गया है, b 0 के इक्वल नहीं आया, 0 आए तो प्योर होती है, यहाँ पर 4 आ गया है तो हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट प्योर। 0 होता तो प्योर होती, लेकिन 4 है तो फिर हम लिख देंगे नॉट प्योर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है x प्लस 4 बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 बाय x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में ये जो 4 कांस्टेंट टर्म है, हम अपनी आसानी के लिए इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। बाकी सारा हम उसी तरह लिखते हैं। और 4 जो है ये प्लस का है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। 4 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब हम आगे एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो x माइनस 2 और x, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो उसी तरह x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब x माइनस 2 से कैंसिल, x बच गया, ये x ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 के साथ, आगे माइनस। अब x के साथ कैंसिल, x माइनस 2 बच गया, तो इस x माइनस 2 ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ऊपर भी वही आ रहा है, तो फिर इनका स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल टू -4 उसी तरह। ये एलसीएम वाला स्टेप दोबारा देख लें। x माइनस 2 और x, ये एलसीएम आ गए। पहले x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, x बच गया, वो x इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस उसी तरह लिख दी। अब इस टर्म की बारी है तो x कैंसिल हो गया, x माइनस 2 बच गया, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा और -4 उसी तरह। अब अगले स्टेप में हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x², x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x, ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, आगे माइनस उसी तरह,
यहाँ पर हम फार्मूला ओपन कर लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारा x है और b हमारा 2 है, लेकिन माइनस है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। माइनस है इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट में ये फार्मूला ओपन करेंगे। x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, तो b 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर आगे माइनस 2 और a b इकट्ठे आएंगे तो x और 2 इकट्ठे आ गए, और डिनोमिनेटर में ही हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें x के साथ होगा x स्क्वायर, x 2 के साथ होगा तो 2x और इक्वल टू -4। उसी तरह इस स्टेप में हमने सिंप्लीफिकेशन इस तरह की है कि पहले ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, x के साथ x स्क्वायर, x 4 के साथ 4x, माइनस उसी तरह आ गई। यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन कर लिया है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस b 2 था तो 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2ab इकट्ठे और डिवाइड में x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। x के साथ हुआ है x स्क्वायर, x 2 के साथ हुआ है तो 2x। अब अगले स्टेप में पहली दो टर्म्स तो उसी तरह आ गई। ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो सब के साइन चेंज कर देगा। देखें x स्क्वायर प्लस का है, इसे माइनस कर देगा, 4 भी प्लस का है, इसे भी माइनस कर देगा। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4x आ जाएगा, माइनस का 4x है, बाहर भी माइनस थी तो ये माइनस से माइनस को प्लस कर देगी। ये x प्लस का था माइनस हो गया, 4 प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का आया तो ये अब प्लस हो गया, क्योंकि ये बाहर माइनस था इसलिए इन सब के साइन चेंज हो गए। डिवाइड में उसी तरह और -4 भी। अगले स्टेप में हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहली टर्म्स उसी तरह, ये दोनों यहाँ पर -4 के पास शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे थे, इधर आके -4 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब अगले स्टेप में हम ये -4 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारा इसी तरह हम लिख देंगे, इसको हम फिलहाल सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। देखिए -4 x स्क्वायर के साथ होगा -4x स्क्वायर, -4 -2 के साथ होगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x। इस स्टेप में हमने सिर्फ इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। -4x स्क्वायर के साथ होगा -4x स्क्वायर, -4 -2 के साथ होगा तो +8x। अब अगले स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स को भी इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। पहले ये सारे लिखेंगे, ये हैं जी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर -4 प्लस 4x। ये सारी टर्म्स इधर उसी तरह लिख ली। अब इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट करना है। देखिए माइनस का 4 है तो इधर आएगा तो प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 8x है तो इधर आके माइनस का 8x हो जाएगा और उधर रह जाएगा 0। ये दोनों टर्म्स अब हमारे इस इक्वल के साइड पर आ गई हैं। अब हम लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे। देखिए ये x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही टर्म हमारे पास रह गई, वो है 4x स्क्वायर। अब x वाली देखें तो 4x प्लस 4x 8x आ गया, ये दोनों प्लस हुए तो 8x आ गया। 8x में से ये 8 जब माइनस होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए 4 + 4 8, 8 - 8 0, तो x वाली टर्म इसमें अब
ख़त्म हो गई हैं और बाकी बच क्या है, ये वाला -4 इक्वल टू 0। इस स्टेप को दोबारा देख लें। अब यहाँ पर हमने लाइक टर्म्स को ऐड करना था, तो x² - x², ये दोनों एक जैसे थे लेकिन साइन इनके अलग अलग थे, तो ये दोनों कैंसिल। सिर्फ ये x² वाला बच का था, वो हमने लिख लिया। जब x वालों की बारी आई तो 4 + 4 8 हो गया, 8 में से 8 माइनस हुए तो x भी ख़त्म हो गया और ये कांस्टेंट टर्म हमारी बच गई थी। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एक स्टेप अगर और करना चाहें तो 4 कॉमन ले लें इसमें से, तो बच जाएगा यहाँ पर x² और यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। ये 4 जब दूसरी साइड पे 0 के पास जाके डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर लास्ट स्टेज तक पहुँच चुकी है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी जनरल इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a देखें हमारा आ गया 1 x² के साथ, b इसमें नहीं है। अब देखें x वाली टर्म कोई नहीं है, तो b इसमें हमारा आ जाएगा 0 और कांस्टेंट टर्म हमारी आ गई -1। जब हमने कंपेयरिंग की तो b हमारा अब इसमें 0 आ रहा है, तो ये हमारी इक्वेशन अब प्योर क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि इसमें हमारा b अब 0 आ रहा है। हम लिख देंगे b = 0, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ प्योर। ठीक है जी, इस पार्ट के लिए हमारी ये इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट जो 5th पार्ट है उसमें हमारी इक्वेशन है x + 3 / x + 4 - x - 5 / x = 1। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम ही होगा। x + 4 × x का एलसीएम आ जाएगा x × x + 4। x + 4 x + 4 से कैंसिल, x बच गया, वो x ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस उसी तरह यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, x + 4 बच जाएगा, तो ये x + 4 ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और इक्वल के दूसरी साइड पर 1 उसी तरह। इस स्टेप में एलसीएम लिया, यहाँ पर x + 4 कैंसिल, x बच गया तो इसके साथ x आ गया, यहाँ पर x कैंसिल, x + 4 बच गया तो इसके साथ x + 4 आ गया। अब अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं, x के साथ होगा x², x 3 के साथ होगा 3x। पहले दोनों टर्म्स हमने मल्टीप्लाई कर लिए। आगे माइनस है तो माइनस उसी तरह लिख दिया। अब माइनस है तो हम अगली इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। देखें पहले x इन दोनों के साथ होगा, फिर ये 4 जो है इन दोनों के साथ होगा। x के साथ होगा x², x - 5 के साथ होगा तो -5x। x की बारी ख़त्म हो गई, अब 4 की बारी है। 4x के साथ होगा 4x, अब 4 5 के साथ होगा तो 20 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा 20 के साथ, देखें प्लस माइनस माइनस। 4 के साथ प्लस था, 5 के साथ माइनस था, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएंगे। अब डिवाइड में x के साथ होगा x², x 4 के साथ होगा तो 4x और इक्वल टू 1 उसी तरह। अगले स्टेप में हम ये माइनस अंदर शिफ्ट करते हैं, पहले दोनों टर्म्स उसी तरह। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इन सब के साइन चेंज कर देगा। x² प्लस का है, इसे माइनस कर देगा। 5 माइनस का है, इसे प्लस कर देगा। ये 4 प्लस है, माइनस हो जाएगा। 20 माइनस है, प्लस हो जाएगा। सब के साइन चेंज हो गए। देखें x² प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस
और ये माइनस प्लस हो गया। और ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स हैं इनको भी हम यहाँ पर 1 के पास शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये डिवाइड थे तो 1 के पास आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब अगले स्टेप में ये सारी टर्म्स हम इसी तरह लिखते हैं। और देखें जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वही आ जाएंगे, चूँकि 1 के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो वही आ जाती है। 1 एक्स स्क्वायर के साथ हुआ एक्स स्क्वायर, 1 4 के साथ हुआ 4। अब अगले स्टेप में हम इन दोनों को भी यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, बाकी सारा उसी तरह लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 4 भी प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। और इक्वल की दूसरी साइड पर 0 रह जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और एक यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो देखें ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, सिर्फ ये बच गया है माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब एक्स वाली टर्म्स देखें, 3 + 5 8x हो गया। 8x में से 4x माइनस होंगे तो 4x रह जाएगा। फिर उस 4 में से ये 4 माइनस होंगे तो 0 आ जाएगा। x वाली टर्म्स सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। दोबारा देखें, 3 + 5 8 हो गया, 8 - 4 4 हो गया, फिर 4 - 4 0। तो ये सब x वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। बाकी बच गया +20 = 0। ये स्टेप कैंसिलेशन वाला दोबारा देख लें। ये एक्स स्क्वायर प्लस का था, ये माइनस का था, ये दोनों आपस में कट गए। एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ ये टर्म बच गई थी, वो लिख दी। फिर जब एक्स वालों की बारी आई तो 3 + 5 8 आ गया, 8 - 4 4 हो गया, फिर 4 - 4 0। तो एक्स वाली कोई भी टर्म नहीं बची थी और कांस्टेंट 20 बच गया था, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ तक भी ठीक है। अगर एक माइनस कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस अब माइनस बन जाएगा कॉमन लेने की वजह से, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस बन जाते हैं। अब यह माइनस दूसरी साइड पर जब आएगा 0 के पास तो डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी अब फाइनल इक्वेशन आ गई है। हम लिखते हैं x² - 20 = 0। आप कंपेयरिंग करें जर्नल इक्वेशन के साथ। अब हम कंपेयरिंग करें तो a हमारा आ गया 1, b हमारा इसमें अब 0 है क्योंकि x वाली टर्म कोई भी नहीं है, और c हमारा आ गया -20। तो इस इक्वेशन में भी हमारा b 0 आ रहा है, तो ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। b = 0, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज प्योर। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन 1 के अब 5 पार्ट्स मुकम्मल हो गए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अब समझ आ चुका होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।